तू रख यकीन अपने इरादों पर, तेरी हार का डर तेरे हौसलों से बड़ा नहीं हो सकता। इन्हीं प्यारी सी लाइन के साथ मैं यशवीर सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल पढ़ाई विद इम्पैक्ट पर स्वागत करता हूं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो इसी के साथ आज की क्लास में हम क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नोइंग योर नंबर की एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे। उसी के साथ में उसके थोड़े से कंसेप्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो आज के हम एक्सरसाइज से रिलेटेड कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम कन्वर्जन सीखेंगे कि मीटर से सेंटीमीटर में जब हम चेंज करते हैं तो क्या वैल्यू रहती है उसकी, मिलीमीटर से सेंटीमीटर। ओके, इस टाइप से हम मास के साथ भी देखेंगे, केजी से किलोग्राम से ग्राम में, ग्राम से मिलीग्राम में। ओके, ऐसे लेंथ के साथ भी देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेंथ के रिलेटेड। सो मैं आपको यहां पर कुछ राइट कर दूंगा जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी एक्सरसाइज में। ओके, सो सबसे पहला आपका 10 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ओके, 10 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। सो यहां से हम निकाल लेंगे 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर। ओके, 1/10 सेंटीमीटर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू जो हम डिस्कस कर चुके हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ओके, और 1 मीटर इक्वल्स 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर्स। ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। ओके, ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे थर्ड पॉइंट आपका, जो कि है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। सो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर इक्वल्स टू 1 मीटर इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर। ओके, इसके बाद 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर। ओके, ये कैसे आया ये मैं आपको बता देता हूं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। सो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये आ गया 1000 मिलीमीटर। और आपको क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ सकती है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स और सेंटीमीटर की बात की जाएगी सो 1000 और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सो 2 जीरो और आ जाएंगी यहां पर। सो हो जाएगा 10th, ये हो जाएगा 1 लाख सेंटीमीटर। ओके,
इससे ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। सो इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं मास के रिलेटेड, कन्वर्जन मास के रिलेटेड। सो हो जाएगा आपका 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम। ओके, 1000 मिलीग्राम। सो 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू 1/1000 ग्राम। सेकंड, 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम, और 1 ग्राम इक्वल्स टू 1/1000 किलोग्राम। ओके, सो नेक्स्ट में यहां पर लिख देता हूं 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम, और 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम, और 1000 इंटू में, अगर इसे मिलीग्राम में मैं चेंज करूंगा, सो 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम, और 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम। सो मैं यहां पर 1000 का और मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो ये हो जाएगा आपका 1 ओके, सो ये हो जाएगा आपका 10 लाख मिलीग्राम। सो मास में आपको सिर्फ इतने की जरूरत पड़ेगी जो मैंने आपको नोट कर दिया। इससे आपके सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के सॉल्व हो जाएंगे। सो चलिए हम वॉल्यूम के रिलेटेड अब देखते हैं वॉल्यूम के रिलेटेड। सो 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, और 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1/1000 लीटर। ओके, सो ये हो गया आपका कन्वर्जन। वॉल्यूम के लिए इतना काफी है आपके लिए। सो इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। सो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 1.2 का। A book exhibition was held for 4 days in a school. बुक एग्जीबिशन मतलब होता है एक मेला टाइप का जिसमें हम बुक्स को खरीद सकते हैं। ऐसा एक स्कूल में ऑर्गेनाइज किया जाता है, मतलब लगाया जाता है। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर, एक काउंटर बनाया गया जहां से आप टिकट्स परचेज कर सकते हैं, जिससे कि आपको एंट्री मिलेगी उस बुक एग्जीबिशन में। ओके, सो फर्स्ट डे, सेकेंड एंड थर्ड एंड द फाइनल डे मीन्स फोर्थ डे जो टिकट्स बिकी हैं वो है आपकी फर्स्ट डे। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है जिस ऑर्डर में आपका ये लिखा है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, उसी ऑर्डर में जितनी टिकट्स सोल्ड हुई वो लिखी गई हैं। फर्स्ट डे 1094, 1094, सेकेंड डे 1812, थर्ड डे 2050 एंड फोर्थ डे एंड फाइनल डे 2751 टिकट्स सोल्ड हुई थी। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स was sold on all the 4 days। अब ये पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि ऑल 4 डेज में कितनी टिकट सोल्ड हुई। मींस 1 डे में जो सोल्ड हुई, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डे, उनको आपको सिंपली ऐड कर देना है, जिससे आपका टोटल निकल आएगा कि ऑल 4 डेज में कितनी टिकट सोल्ड हुई। सो सॉल्यूशन करते हैं, चलिए देखिए। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं।
सबसे पहले लिखेंगे टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। इक्वल्स टू कितनी टिकट सोल्ड हुई थी? 1094। ऐसे ही लिखेंगे टिकट सोल्ड ऑन सेकेंड डे। कितनी सोल्ड हुई थी? 1812। 1812। ऐसे ही सेम लिखेंगे टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे। इक्वल्स टू 2050। सेम ऐसे ही लिखेंगे टिकट सोल्ड ऑन फाइनल डे या फोर्थ डे। जो कि आपकी सोल्ड हुई थी 2751। ओके, सो इसने पूछा था टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल 4 डेज। ओके, सो अब हम इसे सिंपली ऐड कर देंगे। सो चलिए ऐड करिए। 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751 इक्वल्स टू, आप इसे सिंपली ऐड कर लीजिए। 1 2 3 3 और 4 7, सेकेंड 5 5 10 10 और 1 11 11 और 9 20 20 की 0 2 कैरी 7 7 और 8 15 15 और 2 17 1 कैरी 2 2 4 4 और 1 5 और 1 6 6 और 1 7। सो टोटल टिकट जो सोल्ड हुई थी वो कितनी थी? 7707। ओके, सो ये है आपकी टोटल टिकट्स जो सोल्ड हुई थी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ आया होगा। सो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। He has so far scored 6980 runs in test matches. शेखर ने कितना स्कोर किया अभी तक? अभी तक उसने 6980 रन्स बना चुका है टेस्ट क्रिकेट में। He wishes to complete, उसकी ये विश है, उसकी ये चाहत है कि वो बनाए 10,000 रन्स। How many more runs does he need? अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसको कितने और रनों की जरूरत होगी 10,000 रन्स कंप्लीट करने के लिए।
सो सिंपली आपको क्या करना है, 10,000 में से जितने वो स्कोर कर चुका है उतने माइनस कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कितने रन्स की और नीड है। चलिए इसे ऐसे समझ लेते हैं कि आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, मान लीजिए आपको 500 किलोमीटर तक जाना है और आप 200 किलोमीटर उसमें से कवर कर चुके हैं, चल चुके हैं, ठीक है। तो आपको अब पूछा जाए कि आपको कितना और आगे जाना है, तो आप क्या करेंगे, 500 में से 200 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो आपका 300 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सो चलिए सॉल्व करते हैं। सो सिंपली लिखते हैं शेखर so far scored runs in test matches equals to 6980. Okay, he wishes to complete runs equals to 10,000. Okay, he wishes to complete 10,000. नेक्स्ट में लिखता हूं, इसके बाद ऊपर रन्स ही नीडेड, कितने रन्स की उसे जरूरत है, रन्स ही नीडेड इक्वल्स टू 10,000 माइनस 6,980. तो सिंपली मैं सब्ट्रैक्ट करिए, 0 में 0 गया 0, यहां पर जब 1 से कैरी लिया तो यहां 9 हो गया। ओके, 1 से जब यहां पर कैरी लिया तो यहां कितना हो गया 10, 10 में से 8 गए 2, अब यहां पर 9 में से 9 गए 0, यहां पर कितना बचा 9, 9 में 6 गए 3, मीन्स 3020 रन्स की उसे जरूरत है अपने 10,000 रन्स कंप्लीट करने के लिए। ओके, सो ये हो गया आपका आंसर। तो इसी के साथ में आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did he successful candidate win the election? ओके, सो इसमें क्या है कि एक सक्सेसफुल एक इलेक्शन हुआ था, उसमें एक कैंडिडेट जीतता है और एक उसका राइवल मतलब उससे जो हारता है।
सो उसमें क्या होता है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है जिसने विक्ट्री रजिस्टर की है उसके वोट्स है 5,77,500 और जिससे वो जीता है उसके वोट्स हैं 3,48,700। अब आपको ये पता करना है कि इन दोनों के बीच में जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो कितने ज्यादा वोट से जीता है, मींस डिफरेंस निकालना है। अगर हम इसमें से इसको माइनस या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें वो मार्जिन पता लग जाएगी जितने वोट से वो सक्सेसफुल कैंडिडेट ने जीत हासिल की है। ओके, सो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। वाह बेटे वाह, मौज कर दी। सक्सेसफुल कैंडिडेट registered votes equals to 5,77,500. Okay, nearest rival registered votes equals to 3,48,700. ओके, इस क्वेश्चन में पूछा गया था मार्जिन सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। margin with successful candidate win the election equals to 5,77,500 minus 3,48,700 equals to 0 में से 0 में से 0 माइनस करेंगे सो 0, 5 में 7 माइनस करेंगे सो जाएगा नहीं, सो कैरी लेंगे, सो यहां हो गया 15 में से 7 गए 8, यहां बचा 6 में से 8 गए फिर से नहीं जाएगा, सो कैरी लेंगे, सो हो जाएगा 16 में से 8 गए 8। अब यहां पर आपका 6 बचा, 6 में से 4 गए 2 और 5 में 3 गए 2। वो कितने वोट से जीता? सो आपका आंसर हो जाएगा 2,28,800 वोट से उसने विक्ट्री हासिल की है। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ आया होगा। अगर आपको ये क्लास समझ आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी अपकमिंग वीडियोस क्लास 6 के लिए जो आएंगी उसको आप देख सकें और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। सो चलिए इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 in the first week of June and
books worth 4,07,68 in the second week of the month, यानी जून के सेकेंड वीक में. हाउ मच वॉज द सेल फॉर द वीक 2 weeks टुगेदर. मीन्स इसमें पूछा है कि दोनों वीक्स को मिलाकर, दोनों सप्ताह को मिलाकर कितनी सेल हुई. सो सिंपली आपको ऐड करना है दोनों को. और इसी में सेकंड क्वेश्चन पूछा है इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच. मीन्स किस सप्ताह में, किस वीक में सबसे ज्यादा सेल हुई और कितनी ज्यादा हुई ये भी बताना है. तो चलिए फर्स्ट पार्ट इसका डिस्कस करते हैं. जो दोनों के 2 सप्ताह के अंदर जितनी सेल हुई उसे पहले कैलकुलेट करेंगे. सो सॉल्यूशन सिंपली पहले लिखेंगे बुक्स वर्थ इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ इन द फर्स्ट वीक equals to rupees 2,85,891. ओके. सेकेंड पॉइंट है बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ in the second week equals to 4,07,68 rupees. ओके. चलिए इसके आगे देखते हैं. सेल फॉर द 2 weeks together. 2 weeks together. सिंपली ऐड करना है आपको. सो फर्स्ट वीक में हुई है 2,85,891 एंड सेकेंड वीक में हुई है 4,07,68. कैलकुलेट करिए. 8 और 1 9, 9 और 6 15, 1 कैरी. 8 और 7 15 और 1 16 की 6 1 कैरी. 5 और 0 5 5 और 1 6. 8 और 0 8 और 2 और 4 6. सो आपकी जो टोटल सेल हुई है वो हुई है 6,86,659 रुपीज. ओके. सो चलिए इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे अब हम. सेकंड पार्ट में ये पूछा था कि किस वीक में सबसे ज्यादा सेल हुई और कितनी ज्यादा हुई ये भी बताना है. सो सेल ऑफ बुक in the first week equals to rupees 2,85,891
2,85,891. Sale of the books in the second week. Equals to rupees 4,07,68. ओके, सो अब इसका निकालते हैं। सेल ऑफ बुक्स greater in week equals to 4,07,68 minus 2,85,891. सिंपली माइनस करिए। सो माइनस करेंगे तो आंसर आएगा आपका 8 में से 1 गया 7 और यहां पर 6 कैरी लेंगे तो 16 में से 9 गया 5। ओके, सो यहां पर आ गया आपका 6 और 6 में से 8 जाएगा नहीं, सो कैरी लेंगे 6 17। यहां पे कितना हो जाएगा 16 और 16 में से 8 जाएंगे सो 8 बचेंगे, कोमा यहां पे बचा 9 में से 5 गए 4, यहां बचा 9 में से 8 गए 1 और यहां बचा 3 में से 2 गए 1। सो आपका कितने रुपीस की ज्यादा सेल हुई है वो मैंने निकाल दिया है। 1,14,857 रुपीज की सेल सेकंड वीक में ज्यादा हुई है। किस वीक में? सेकंड वीक में। ग्रेटर सेल किस में हुई थी? सेकंड वीक में। सेल ऑफ बुक्स ग्रेटर इन द वीक, इन सेकेंड वीक लिखिए यहां पे। सेल ऑफ बुक्स इन ग्रेटर इन सेकेंड वीक, कितना? सेकेंड वीक। सेल ऑफ बुक्स ग्रेटर इन द सेकेंड वीक, आपको ये नोट कर लेना है। ओके, सेल ऑफ बुक्स ग्रेटर इन द सेकेंड वीक, और कितना ज्यादा है वो मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ आया होगा। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट। लीस्ट मतलब होता है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 6 2 7 4 3 ईच ओनली वंस। मीन्स क्या है कि आपको एक इन डिजिट्स की हेल्प से एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, मतलब लीस्ट नंबर बनाना है। उसके बाद में उनका डिफरेंस निकालना है आपको कि कितना डिफरेंस है, उनमें कितना अंतर है। और हर डिजिट को सिर्फ सिंगल एक बार यूज करना है। लिखा है ना यहाँ पे ईच ओनली वंस, केवल एक बार एक डिजिट को यूज करना है। ओके, सो पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे, उसके बाद स्मॉलेस्ट, उसके बाद उसका डिफरेंस निकालेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो ग्रेटेस्ट नंबर मैंने नोइंग योर नंबर
का इंट्रोडक्शन वीडियो 1 जो मैंने अपने चैनल पर डाला है बनाकर, उसे आप देख सकते हैं अगर आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर डिजिट्स की हेल्प से फॉर्म करना नहीं आते। ओके, सो चलिए मैं सॉल्व करता हूं। हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे पहले सबसे इसमें से लार्जेस्ट वैल्यू की लार्जेस्ट डिजिट की जरूरत पड़ेगी। तो 7, उसके बाद उससे स्मॉल डिजिट की जो कि आपकी 6, नेक्स्ट है आपकी 4, 3 और 2। सो ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट नंबर। सिंपली ग्रेटेस्ट नंबर इसमें बोला है ईच ओनली वंस, सिर्फ एक बार डिजिट को यूज करना है। सो हमने यूज किया 7, 6, 4, 3, 2। ओके, सो ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट नंबर। अब हम बनाते हैं स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा आपका, सो हमें स्मॉलेस्ट डिजिट की सबसे पहली जरूरत पड़ेगी। सो 2, 3, 4 और 6 और 7। ओके, सो ये हो गया 76,432 और ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर हो गया आपका 23,467। अब हमें इसका डिफरेंस निकालना है, सो हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंस, तो चलिए डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। 76,432 माइनस 23,467 कैलकुलेट करिए। 2 में से 7 माइनस नहीं होंगे सो कैरी लेंगे। 12 में 7 गए 5। ओके, और यहां पर बचा 2, सो यहां से कैरी लेंगे। 12 में 6 गए 6। यहां पर बचा आपका 3, सो 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा सो कैरी लेंगे 13। 13 में से 4 गए 9। यहां पर बचा 5, 5 में से 3 गए 2। यहां बचा आपका 7, 7 में से 2 गए 5। सो आपका ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट में से डिफरेंस जो निकाला हमने वो कितना आया? 52,965। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ आया होगा। आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो इस क्लास में बस हम क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी एक्सरसाइज 1.2 पर, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे डिस्कस करेंगे। सो आप इसी के साथ क्लास को वॉच करिए और कंप्लीट वॉच करिए। मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ शुरू में 1-2 क्वेश्चन देखकर वीडियो को छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको पूरी वीडियो वॉच करनी चाहिए, तभी आपको क्लास समझ में आएगी। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।